हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी की प्रोफाइल किस तरह व्यू कर सकते हैं अगर हम किसी प्रोफाइल में जाते हैं, और दूसरा ये था कि अगर हम किसी प्रोफाइल में जाते हैं तो उसकी पोस्ट नज़र आ जाती हैं और नेम वगैरह उसकी सब कुछ आ जाता है। सो आज की वीडियो में हम फॉलो बटन को करेंगे कि किसी को फॉलो किस तरह कर सकें, और हम इसी को देखेंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट एंड है, तो इससे पहले हम एक यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं हैंडल फॉलो का, सॉरी, ठीक है। ये फंक्शन ऊपर डिफाइन भी कर देते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट, ठीक। और ये मेरे ख्याल से बैकएंड को ही देगा कॉल, तो फिर इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये आई गेस इतना ही है, तो लुक्स गुड। ये इधर तक तो नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ तक है, सॉरी। तो ये कर लेते हैं। ये एक एसिंग फंक्शन होगा, एसिंग फंक्शन, इसलिए वेट पे वो दे रहा था एरर, और ये सारे बकाया पीछे आ जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, सो व्हाट्स द मैटर। तो बेसिकली रिस्पॉन्स अवेट लोकल होस्ट इस पे जाएगी, बेसिकली कॉल जाएगी हमारे पास, लेट्स से सिंपली फॉलो की, और गेट की नहीं होगी, ये पोस्ट की होगी। टोकन जा रहा है और साथ इसके जाएगा अब हमारे पास बॉडी। ये आएगा नहीं था क्योंकि, तो बेसिकली बॉडी जाएगा, बॉडी जाती है ना, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम डाटा भेज देंगे। अब डाटा में बेसिकली ये दो चीज़ें तो हमें नहीं चाहिए, और रिस्पॉन्स में भी हम शायद कुछ ना भेजें, तो सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं रिस्पॉन्स को। अच्छा, इसके अलावा डाटा में बेसिकली यूज़र डिटेल, जिस यूज़र को मैं फॉलो करने लगा हूँ उसकी डिटेल जाएगी, या डिटेल की बजाय सिंपली अगर हम देखें तो इस यूज़र में हम आईडी चेक कर लेंगे कि आईडी हमसे भेज देंगे। तो उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हम आईडी जेसन में वापस दे रहे हैं, मीन के जैसे पीपल है यहाँ पर, ये देखें ना, जैसे कि यूज़र डिटेल में हम सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल दे रहे हैं, तो आईडी तो दे ही नहीं रहे। तो आईडी नहीं देंगे तो बेसिकली नहीं हमें पता चलेगा। तो यूज़र डिटेल में हम लेट्स से आईडी भी दे देते हैं, जो कि इस यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी में होगी, आई थिंक सो। हाँ, ठीक हो गया। आईडी अभी अब हमारे पास आएगी, तो इसको हम देख लेंगे। उसके बाद अब हम इसके अंदर ये जो है ना सेट कर सकते हैं, डाटा में भेज देंगे हम यूज़र डॉट आईडी। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक, लुक्स गुड। अब क्या करेंगे, ये फ्रंट एंड से तो हो गया, बैक एंड से हम एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं इसको नहीं कॉपी पेस्ट करता, एक अलग ही बना लेते हैं। ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट है सबसे पहले, उसके बाद स्लैश API स्लैश फॉलो, और ऑथेंटिकेट कर ले। एसिंग फंक्शन है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर्स। अच्छा, ट्राई कैच लगा लेते हैं, बेसिक। अच्छा, ये तो बेसिक होगी। अब बेसिकली बॉडी में से हम सबसे पहले तो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्या चीज़, आईडी, ठीक है। आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और इफ़ आईडी नहीं है, इज़ नॉट, तो हम रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न लिख देंगे, तो बेसिकली खुद ही रिटर्न नल कर देता है। अच्छा, आगे चलते हैं, या इसके अंदर हम वो भी कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, यानी कि बैड रिक्वेस्ट सेंड आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इस आईडी से हम बेसिकली वो यूज़र ढूंढेंगे कि ये किस यूज़र। अच्छा, इसका जहाँ तक पर्पस जो हमारा फ़्लो की है, अगर हम फ़्लो को देखें, इसका इसका बेसिकली हमारे पास अब जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले या तो हमने जो फॉलो की चीज़ें हैं कहाँ पे स्टोर करानी बेसिकली। अब इसके दो चीज़ें, या तो हम एक अलग से टेबल बना लें, अलग से टेबल से बना दें, अलग से हम टेबल बनाकर उसके अंदर ये स्टोर करा लें। दो चीज़ें, एक
फॉलोअर आईडी और एक फॉलोअर्ड आईडी। फॉलोअर आईडी से मुराद मतलब कि अगर मैं लॉग्ड इन यूज़र हूँ जो फॉलो कर रहा है, और फॉलोअर्ड जिसको फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये है, इसका दो पर्पस है। अब इसके दो तरीके, या तो हम ये यूज़र में करवा लें, यूज़र के टेबल में, या फिर हम इसको एक अलहदा से टेबल बना लें और वहाँ पे स्टोर करवा लें। तो मैं इसमें ये आपकी चॉइस है, और थोड़ी सी प्लानिंग और स्केलेबिलिटी की चॉइस है। तो मैं इसको एक न्यू टेबल में चाहता हूँ, तो मैं उसमें करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मॉडल में जाकर एक नया मॉडल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट स्कीमा। ये बेसिकली हमारे कॉन्टैक्ट ही बन रहे हैं, इस और कोई अगर कोई नाम अच्छा है तो आपको वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़र स्कीमा से मैं कॉपी कर ले तो चीज़ें, हालांकि ये सब कुछ चाहिए नहीं मुझे सिर्फ सिर्फ एक ही फील्ड चाहिए, बाकी वो दूसरी भी कॉपी हो जाएगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आईडी एक होती है, वो तो ऑब्जेक्ट आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आती है, जैसे मैंने बोला है, फॉलोअर आईडी। वो आईडी होगी जहाँ पर, तो अब टैब इसमें आ जाएगा, टाइप में इसके आ जाएगा रेफरेंस टू की टाइप है तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी होगी रिक्वायर्ड ट्रू, इनकी बजाय एक और आता है रेफरेंस। ठीक है, वो रेफरेंस बेसिकली इसमें मैं होगा यूज़र का टेबल, और इसके अलावा रिक्वायर्ड फील्ड है वो बस, ठीक है, रिक्वायर्ड ही आई गेस। तो अच्छा, ये क्या एरर दे दिया, अच्छा इसको देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट स्कीमा इसको कर लेते हैं हम, कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट यूज़र स्कीमा लिखा हुआ, तो इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट स्कीमा। अच्छा, इसको कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो टाइप आ गया हमारे पास। तो इसके अलावा इसी के साथ हम इधर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और ये होगी फॉलोअर्ड आईडी, जिसको फॉलो किया जा रहा होगा उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर होगी। तो बेसिकली सिर्फ दो कॉलम। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके अंदर एक और टेबल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या एक और ही कॉलम ऐड कर लेंगे फॉलो बैक का। बेसिकली अब इसमें ये होगा कि जैसे एक यूज़र है न्यू, एक एडमिन है, उसने किसी यूज़र 1 को फॉलो किया है, तो एक रो क्रिएट हो जाएगी। अब यूज़र 1 दोबारा जब एडमिन को फॉलो करेगा तो एक और रो क्रिएट हो जाएगी। तो हम इससे बचने के लिए हम कह सकते हैं कि एक और कॉलम बना लें फॉलो बैक का, और उसको ट्रू फॉल्स आई गेस रख लें, तो फिर उससे भी शायद पता चल सकता है। तो लेकिन बेसिकली वो ये है, लेकिन अब मैं सिंपली जाऊँगा तो सिंपली यही है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं ऐप में। अच्छा, तो यही बात हो रही थी, अब ये चीज़ होगी। अब सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या करना होगा, उसकी पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो हमने फॉलोअर आईडी के अंदर बेसिकली फॉलोअर आईडी में रखवाना है। तो क्या करूँगा मैं उसके लिए, बल्कि फॉलोअर आईडी भी यूज़ वर्ड करें या ना करें, क्योंकि बेसिकली आईडी तो नहीं है इसमें, पूरा फॉलोअर पड़ा होगा। तो आई गेस दैट्स कूल, ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेगा, हम सबसे पहले तो हाँ एक और चीज़ है कि कॉन्स्ट हम इधर करवा लेंगे यूज़र भी रिक्वेस्ट में से रीयूज़। वो ये कौन सा यूज़र है, ये वो लॉग्ड इन यूज़र है, मतलब कि जो कि ये वो यूज़र है जो फॉलो कर रहा है, ये फॉलोअर है। ठीक है, अब किसको फॉलो कर रहा है वो ये आईडी में पड़ा है। अब सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे यूज़र फॉलोअर्ड यूज़र। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला यूज़र ढूंढेंगे। वो कौन है, वो है हमारे यूज़र्स डॉट फाइंड, जहाँ आईडी में पड़ी हुई आईडी। ठीक हो गया जी, ये आईडी जिधर पड़ी हो वो यूज़र ले आओ, ये हमारे पास आ जाएगा यूज़र। आप फॉलोअर्ड यूज़र आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉलो यूज़र, इसमें हम सिंपली न्यू करवा लेंगे, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स नाम है, ऊपर वो हो गया होगा कॉन्टैक्ट्स, या कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स की मैसेज न्यू कॉन्टैक्ट्स करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमने। तो इसके अंदर किसको क्या क्या चाहिए, इसको बेसिकली दो फॉलोअर चाहिए, जो कि है हमारा ये यूज़र जो लॉग्ड इन यूज़र है। ठीक है, ऐसे ही है ना, और फिर चाहिए इसको फॉलोअर्ड, वो हमारा ये है फॉलोअर्ड यूज़र। लुक्स गुड, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपली अवेट फॉलो यूज़र डॉट सेव का मेथड चला देंगे, हो जाएगा सेव। और फिर इसके अलावा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
200 डॉट सेंड सक्सेसफुली फॉलो, और यही चीज़ फिर हम रिस्पॉन्स में दे देते हैं। एरर भी 500 दे देते हैं। अपने पास लॉग भी करा लेते हैं, बात तो एक ही है लेकिन चलें लॉग भी करा लेते हैं। एरर लुक्स गुड, इधर तो कोई मसला नहीं है। चलें अब मैं फ्रंट एंड से ट्राई कर लेते हैं हम रिक्वेस्ट करके। सर्वर इज़ रनिंग, ये डेटाबेस कनेक्ट होगी, फ्रंट एंड डन है, पीपल में जाना था। लुक्स गुड, इसको ट्राई फिर कर लेते हैं। तो फॉलो पे क्लिक करूं मैं अगर, तो फेल टू फैच। ओके, सो ये कह रहा है अच्छा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं गई। 400 एरर, ये क्या 400 ही है ना, नो प्रॉपर्टीज़। लेट्स सी, मेरे ख्याल से मसला जो है वो है जेसन स्ट्रिंगिफाई। अच्छा ओके, सो ये बेसिकली हमने इसको आईडी देनी थी। आईडी के अंदर जो है, क्योंकि हम फ्रंट उधर से आईडी गेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसको एक जैसे ना, तो इसलिए इसको एक ऑब्जेक्ट में हमने पास करना होता है। तो ये चीज़ है, ट्राई कर लेते हैं कि ये इससे होता है कि नहीं। इधर आके जो सेव कर लेते हैं। इसके अलावा लेट्स सी क्या होता है। फॉलो एरर दोबारा से, लेकिन इस बारी आईडी जा रही है, ठीक हो गया, आईडी जा रही है। तो एस कॉन्स्टेंट, अच्छा कॉन्टैक्ट वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है बेसिकली, मतलब कि यूज़र से ही नहीं आ रहा ये वाला, और वो क्यों नहीं आ रहा, हम इधर भी तो फाइंड कर रहे हैं यूज़र डॉट फाइंड। ओ, इस वजह से बेसिकली जो हमें वो यूज़र देता है मेरे आई गेस वो एक अरे में बंद करके देता है, जिसकी वजह से इसको हमने अरे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब ही उसके अंदर स्टोर होगा। लेट्स ट्राई दिस अगेन इफ इट्स द एरर। it's 500 error now, which is object is not iterable, cannot read property symbol dot iterable। इसमें एक मिनट चेक कर लेते हैं यूज़र बॉडी, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स फाइंड किया, इधर भी फाइंड कर तो रहे हैं लेकिन एक तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम डेटाबेस से कुछ फाइंड कर रहे हो, जब भी डेटाबेस में कुछ काम करना हो, ऐड करना हो या इंसर्ट करना हो, कुछ भी क्रड ऑपरेशन कर रहे हो या ऐसी कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि टाइम है रिस्पॉन्स आने में, तो वहाँ पर हमेशा अवेट लगेगा उससे पहले। और यही बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है, इसका मतलब उसके पास उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा, ये इधर से जो उसको मिलता है उसमें से ये फॉलो यूज़र नहीं निकाल पा रहा, तो वो ये शायद आई गेस कह रहा है, और मोस्टली यही मसला होता है। या परफेक्ट, सक्सेसफुली फॉलो आ गया है। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड हियर इट इज़। फॉलोअर में फॉलोअर आईडी आ गई, और फॉलोअर में भी उसकी जिसको फॉलो मैंने किए उसकी आईडी आ गई। ये तो हो गया बेसिकली हमारा। सो लुक्स लाइक डन। तो अब एक चीज़ जो है वो इस फॉलो बटन पे है कि जब मैंने फॉलो कर दी है तो इसको शायद अनफॉलो कुछ करके कुछ कह देना चाहिए था, तो ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब इसको मैं दोबारा फॉलो करूँगा ये एक और रो क्रिएट कर देगा, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ आई गेस नहीं डाली यूनिकनेस। तो ये बेसिकली ये भी होना तो उस पर चाहिए, इस पर स्टेट्स वगैरह नहीं मैं लगा सकता, इस पर लगेगा बैकएंड से आएगा। तो इसका तरीका ये होगा कि जब कोई उसकी प्रोफाइल ओपन करे तो जहाँ पर हम ये यूज़र डिटेल भेज रहे हैं इसके साथ हम ये भी भेज दें कि इज़ फॉलोड और नॉट, इज़ फॉलोड और नॉट। मतलब कि अगर फॉलो होगा तो उसको हम अनफॉलो का बटन शो करा देंगे, और अगर फॉलो हुआ तो अगर फॉलो नहीं हुआ तो फिर फॉलो वाला बटन शो करा देंगे। सो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें फॉलो है कि नहीं? तो बेसिकली जिसकी मैंने यूज़र नेम खोला तो उस यूज़र नेम से आई गेस हमारे पास ये यूज़र वो आ जाता है जिसकी हमने प्रोफाइल ओपन की है। तो जहाँ से हम पोस्ट निकाल रहे हैं सारे, तो वहीं से हम पोस्ट करके
इस फॉलोड कर देते हैं, इस फॉलोड है तो इस फॉलोड कर लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, अपडेट हमारा कॉलम है कॉन्टेक्स्ट का टेबल है, कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइंड करेंगे क्या, जहाँ पर कौन सी आईडी, फॉलोड आईडी आई गेस, एक मिनट, यूज़र है उसने फॉलोड आईडी चेक की है। ओके हाँ, बेसिकली यही चेक करना है ना कि जहाँ पे फॉलोअर आईडी जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी हो और फॉलोअर्ड आईडी इस यूज़र की हो। लाइक के सबसे पहले तो फॉलोअर है ना, तो फॉलोअर के पड़ा हो पास, फॉलोअर के पास पड़ा हो ये यूज़र, नहीं ये यूज़र नहीं है, नहीं इसमें हमने वो यूज़र निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट सिंपल यानी कि लॉग्ड इन यूज़र जिसे कह लें आप, इसको हम लेट्स से फॉलोअर कह देते हैं, ठीक है इस केस में, ताकि हमें पता हो कि हमने इसको निकाला भी कितना। तो रिक्वेस्ट में से आएगा फॉलोअर, ये बेसिकली इसको कहते हैं एलियस, मतलब कि यूज़र नाम नीचे था या आप चाहते हैं मैं इसको कुछ और नाम देना चाहिए इस वेरिएबल को, तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉलोअर हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि फॉलोअर्ड में नहीं, आई गेस फॉलोअर में, यार क्या हो गया, खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, जहाँ के फॉलोअर डॉट आईडी, ठीक है, जहाँ पर फॉलोअर की आईडी इस लॉग्ड इन यूज़र की हो और फॉलोअर्ड में आईडी पड़ी हो इस यूज़र की, डॉट अंडरस्कोर आईडी ये पड़ी हो, तो क्या करेगा, पड़ा होगा तो वो ला कर दे देगा, मतलब कि ये है कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खाली एक से नहीं हम कर सकते, खाली एक फॉलोअर्ड तो किसी और ने भी किया होगा तो वो आ जाएगा, तो इस फॉलोअर्ड आ जाएगा, और बेसिकली हमने इसको पॉपुलेट कुछ नहीं कराना, तो इस फॉलोअर्ड है। अच्छा एक और चीज़ ये थी कि अगर हम इसको डबल नहीं, इधर नहीं ये यूज़ हो सकता, नॉन नल असर्शन कैन ओनली बी यूज इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स, यस इसका ये मकसद होता भी नहीं, लेकिन नहीं सॉरी ये इस तरह होगा, यूँ हो जाएगा, यस हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि डबल जब अगर हम लगा देते हैं तो ये ट्रू फॉल्स की वैल्यूज़ पास करता है, ट्रू फॉल्स की वैल्यूज़ पास करता है, मतलब कि इस वैल्यू इस फॉलोअर्ड में अगर कोई वैल्यू पड़ी है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी से मतलब कुछ वैल्यू पड़ी है और तो वो ट्रू होगा, और अगर कुछ वैल्यू नहीं पड़ी तो यानी कि अनडिफाइन है या नल पड़ा तो वो ये उसको फॉल्स कर देगा। तो लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट, तो ये पीपल में ही आ जाता है, तो पीपल में जेसन में से जब हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं तो एक और चीज़ कर लेते हैं, इज़ फॉलोड और सेट इज़ फॉलोड। बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेट्स से ट्रू कर देते हैं कि फॉलो है, ट्रू नहीं फॉल्स कर देते हैं। अच्छा इसके अंदर फिर हमें, क्योंकि शुरू में लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो उतनी देर में अगर वो क्लिक ना कर दे तो इसको भी थोड़ा सा हमें करना होगा, वो बेसिकली लोडर जब आप लगा लेंगे तब तक फिर बेहतर हो जाएगा। इस फॉलोड है तो इसके नीचे ही हम एक और चीज़ सेट कर देंगे, सेट इस फॉलोड डाटा डॉट इज फॉलोड, तो इसमें फॉलो हो जाएगा और बटन 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 ये रहा बटन, फॉलो का बटन। अच्छा लेट्स से हैंडल फॉलो और अनफॉलो, ये एक अच्छी चीज़ आ सकती है, इसके अंदर हम हैंडल फॉलो में अनफॉलो वाला भी कर सकते हैं। चलें इसको भी देख लेते हैं कि एक ही रिक्वेस्ट में हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें हो जाएं, हैंडल फॉलो और जो दूसरा है अनफॉलो, ये दोनों चीज़ें हो जाए। लेट्स से अभी हम अलहदा कर लेते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसके अंदर जितनी वो ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम रख देते हैं कि अगर फॉलोड है तो ये तो मेरे ख्याल से अगर इस फॉलोड नहीं है लेट्स से तो फॉलो का बटन आए, ठीक, एल्स ये क्या होगा, अच्छा एल्स अनफॉलो का बटन आ जाए और हैंडल अनफॉलो कर देते हैं, ठीक हो गया। इसकी कॉल कर बना देते हैं, नहीं तो सेम एज इट इज़ बनेगी कॉल। हम एक में भी इसको कर सकते हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशंस की चीज़ें तो वो हम कर लेंगे बाद में। इसको सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ चल रही है, एंड
हियर वी गो। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, लोडर लगा देंगे या इसको डिसेबल स्टेट में कर लेंगे, लेकिन वो उसके अंदर यही है कि सो ये अब अनफॉलो आ गया। ठीक है, देख सकते हैं अब अनफॉलो का बटन आ गया। अगर कोई और दूसरा ट्राई कर लेते हैं, एडमिन 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 एडमिन, तो इसका भी अनफॉलो आ रहा है। इसका भी अनफॉलो आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है? इस फॉलो ट्रू आ रहा है। इंटरेस्टिंग। अनफॉलो ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है? इस फॉलोड लेट्स सी। फाइंड कर रहा है फॉलोअर जहाँ पे ये और फॉलोड आईडी ये हो, तो हम कंसोल करा लेते हैं कि हमारे उसकी वजह से कुछ मसला तो नहीं आ रहा। इज़ फॉलोड इज़ डबल कोट्स में आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओह दैट्स राइट, इसके अंदर हमने कुछ अरेज में हमेशा पास करा है, तो एम्प्टी अरे आ रही है, और एम्प्टी अरे बेसिकली सेम एज इट इज़ एम्प्टी अरे भी जो सी है वो एक ट्रू वैल्यू है गेस, दैट्स वाई। इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब देखें अब फॉलो आ रहा है। इसको फॉलो पे क्लिक कर लेते हैं, और ये गया नहीं। बेसिकली इसके अंदर हमें रीफेच की क्यूरी करनी चाहिए, या फिर हमें लेट्स सी इसको देख लेते हैं। तो अगर दोबारा करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे, तो बेसिकली रिफ़्रेश नहीं करना चाहिए हमें, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ना चाहिए हमें, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं डेटाबेस में स्टोर हो गया। यस, डेटाबेस में भी स्टोर हो चुका हुआ है। अब जल्दी से क्विकली एक अनफॉलो का भी बना लेते हैं। ये तो उधर आ गया है, ये फॉलो क्या है? किधर चला गया? इसको कर देते हैं अनफॉलो, और उसी तरह एक आईडी आएगी, यूज़र निकाल लेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। यूज़र फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट नहीं इधर पे डिलीट लगा देते, ठीक है। और यूज़र फाइंड करने की हमें ज़रूरत है। लेट्स सी तब तो हमने पूरा यूज़र रखवाना, तभी सिर्फ आईडी से काम चल जाएगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट्स ये भी नहीं चाहिए शायद, कॉन्टैक्ट्स डॉट फाइंड नहीं आता, इधर आएगा डिलीट 1, ठीक है। जहाँ पर ये बताना पड़ेगा, जहाँ पर फॉलोअर जिसने फॉलो की है वो है यूज़र डॉट आई अंडरस्कोर यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, और फॉलोड है नहीं ठीक है, सिंपली आईडी लुक्स गुड। इसके अंदर हम यूज़र बस डिलीट कर देंगे, थिंक दैट्स फाइन। अगर ये चल गया तो ठीक, नहीं तो ये एरर दे देगा। लुक्स गुड, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस आउट। रिफ्रेश कर लेते हैं, नेटवर्क टैब में आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। पेंडिंग में फंसा हो गया, अच्छा कुछ मसला तो नहीं आया। अभी तक मसला तो कोई नहीं आया, लेकिन तो अब इनका अनफॉलो चेक कर लेते हैं हम। अनफॉलो, लेट्स सी, एंड फॉलोड सक्सेसफुली फॉलो। बेसिकली ये फ्रंट एंड पे मैंने हैंडल अनफॉलो के अंदर फॉलो ही डाल दी, अनफॉलो मेथड डिलीट। इसके अलावा मुझे डेटाबेस में डिलीट भी करना पड़ेगा, और क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्रीज होगी होंगी, तो बेसिकली हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ये सेम है, और डी हाँ ये सेम है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट हो गया। अब ट्राई कर लेते हैं, ये अनफॉलो आ गया। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, ये आ गया अनफॉलो, ठीक है। अनफॉलो पे क्लिक करते हैं, पेंडिंग है, और 200 रिक्वेस्ट आ गई।
सक्सेसफुली फॉलो, क्योंकि हमने उसका वही दिया था लेकिन अनफॉलो आ गया। चेक कर लेते हैं सबसे पहले, दोबारा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि फॉलो आता है कि नहीं। और ये हमारे पास से देखें फॉलो आ गया दोबारा वापस। और यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं रिफ़्रेश करके, तो रिफ़्रेश करने पे भी तो देख सकते हैं अब एक रह गया, वो डाटा उड़ गया। तो ये हमारा फॉलो और अनफॉलो बटन भी चल पड़ा है। और जो बगैर रिफ़्रेश के अगर आप चाहते हैं तो इसका एक तो तरीका ये है कि हम इसके अंदर रिस्पॉन्स में भी हम वो अगर भेज दें दोबारा से डाटा, तो वो भी आ जाएगा। तो इसका तरीका बेसिकली सिंपली सा ये है कि लेट्स से जब मैं सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे जेसन भेज देता हूँ। लेट्स सेंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर जेसन भेज देता हूँ। जेसन में होगा हमारे पास बेसिकली इस केस में इज़ फॉलोड हमारे पास अच्छा बेसिकली इस फॉलोड हम इसमें ट्रू कर देंगे कि फॉलो है, ठीक है। और अनफॉलो के केस में हम भेज देंगे फॉल्स। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो और फ्रंट एंड रिसीव इस तरह करेगा जैसे हम बाकी वो कर रहे होते हैं, इस तरह इसको उठा के दोनों को इसकी जगह रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देगा और सेट इस फॉलोड के अंदर डाटा डॉट इज फॉलोड आ जाएगा। लुक्स गुड, लेट्स चेक इट आउट। सर्वर इज रनिंग, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अब फॉलो करते हैं, फॉलो, और ये देखिए अनफॉलो आ गया, तो अनफॉलो कर देते हैं, फॉलो आ गया, फॉलो कर देते हैं, अनफॉलो, तो ये फ़ौरन भी बगैर उसके होता है। और अगर हम रिफ़्रेश भी, अच्छा लेट्स से अनफॉलो रिफ़्रेश भी करते हैं तो फिर तो ये वो वाला है, तो जो कि इसको हैंडल अगर कर लेंगे हम लोडिंग से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। फॉलो और अनफॉलो की हमने फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, इसके अंदर भी डेटाबेसेस में भी चेंज हो रहे हैं। सो या दैट्स इट। मुख्तलिफ़ यूज़र से आप कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ यूज़र्स को कर सकते हैं। बस इधर एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, ये है कि ये मैंने पोस्ट सबसे न्यू डाली थी, क्योंकि न्यू यूज़र मैंने सबसे बाद में बनाया था, उसकी पोस्ट सबसे नीचे आ रही है। तो बेसिकली इसका जो इसके अंदर सेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब कि जो सबसे मैंने पहले डाली होगी वो सबसे पहले आएगी, जबकि इसका एल्गोरिथम होना चाहिए लास्ट एंड फर्स्ट, और मतलब कि जो आखिरी पे डाले हैं पोस्ट वो लेटेस्ट आए। तो उसका तरीका ये है, जहाँ पे ये मैं पॉपुलेट आई गेस करवा रहा हूँ, वहीं पे बैक एंड सी हम ये कर लेंगे, सॉर्ट कर दें हम। सॉर्ट किसे होता है, ये हम करना चाहते हैं आईडी से, आईडी से सॉरी मतलब कि हम इधर वो फील्ड का नेम देते हैं जिस फील्ड से आप सॉर्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ -1 से मुराद होता है, इसके अंदर 1 आता है और -1 से मुराद आता है असेंडिंग ऑर्डर और -1 से मुराद डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर आई गेस चाहिए। सो रिफ़्रेश करके देख लेते हैं इफ इट्स वर्क और नॉट। यस, इट्स वर्किंग। तो जो हमारी लेटेस्ट होगी, मतलब कि अगर मैं इधर भी एक न्यू पोस्ट बना लेता हूँ, न्यू पोस्ट, न्यू डिस्क्रिप्शन, अपलोड इमेज, लेट्स सी, क्रिएट पोस्ट कर रहा हूँ, तो इसको देख लेते हैं और ये हो गई है। तो अब देख सकते हैं ये सबसे पहले आ गई है, वरना ये सबसे एंड पे आ रही थी, अब सबसे पहले आ रही थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब जो आई गेस हमने मोस्टली सारी चीज़ें कर ली हैं। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो छोटी मोटी लाइक्स वाली चीज़ है, और पोस्ट्स, ये जो हमारे पास स्टैट्स वाली ये चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी अकाउंट्स पे डिपेंड करती हैं। बेसिकली अब जैसे अब ये जो फॉलोअर फॉलोइंग है, इसमें हम सिंपली देख लेंगे यूज़र्स के कितने फील्ड्स हैं, अकाउंट्स पे ही हैं, और पोस्ट पे अकाउंट्स पे ही हैं, तो ये तो इतना मसला नहीं है। लाइक्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लाइक्स और स्टैट्स रह गए हैं, तो इसके अलावा और कुछ हुआ तो वो भी ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता अब हम एंडिंग पे प्रोजेक्ट के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।